विश्वामित्र का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे पुत्र राम लक्ष्मण मांगे, मैंने मना कर दिया। वह क्रोधित होकर के सरजू के किनारे चल लेके साफ करने के लिए गए। आप अयोध्या को बचा लीजिए। राजन, आप बड़े भोले हो। आपने राम और लक्ष्मण को दोनों को मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। अरे ये जो पुत्र आपके हुए हैं ये किसकी कृपा से हुए हैं? संत की कृपा से हुए, यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुआ, हमें उसके द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है, आप धीरज धरिए, राम और लक्ष्मण आपको देने पड़ेंगे। आपकी आज्ञा के अवश्य बाबा को तो मना के लाओ पहले। हाँ, सरयू के किनारे गए महाराज जी, और इधर बाबा सरयू के किनारे की ओर बढ़ गए वशिष्ठ जी भी, और इधर विश्वामित्र बाबा ने सरयू से जल का कमंडल भर करके महाराज क्रोध आवेश में एकदम महाराज ऐसा मत करो महाराज। महाराज इतना क्रोध अच्छा नहीं। क्रोध अच्छा नहीं? लेकर तुम यहाँ क्यों आए हो ये बताओ मुझे। आप इतना क्रोध क्यों ला रहे हैं? क्रोध क्यों ला रहे हैं? तुम्हें क्या करी है कि तुम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के कुलगुरु हो, और गुरु होकर के तुम इससे ऐसी शिक्षा देते हो। तुम्हें क्या करी है कि आए हुए अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे उसका आदर भाव करना चाहिए। जो यात्रा लेने के लिए आया है, वचन देकर के यात्रा न दो, वो अपमान कर दे और उसके साथ बना दो तो क्या? अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं। अरे आपको राम लक्ष्मण चाहिए तो आप हम दिला देते हैं। राम लक्ष्मण चाहिए, इसीलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ। हाँ तो चलिए हम दिलाते हैं ना। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप दिला दो। और हमसे ही दिलाता ना। सुनो, देखो, राजा दशरथ ने अपमान किया है, मुझे इतना क्रोध आ गया। उन्होंने राम लक्ष्मण नहीं दिया, और अब के तुम ले जा रहे हो। अब वे राम लक्ष्मण नहीं मिले तो गुरु और चेले दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चिंता मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलो। अति आदर दोनों बोलाए, लाए बहु बात सिखाए, लाए बहु बात सिखाए। राम और लक्ष्मण को बुलवाइए। जो आज्ञा कर रही है। हाँ। हमारे राम लक्ष्मण को बुलाया जाए। क्या हो युवराज पधार रहे हैं। अति आदर दूत ने बुलाए, लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणों के समान ये दोनों पुत्र हैं। इनके सभी माता पिता के समान आप ही इनकी रक्षा करने वाले आते हैं। लो हाथ में हाथ बना दिए, भोले भाले हैं। इतना याद रहे भगवान, मेरी नाजों के भाले हैं। दोनों पुत्रों का हाथ आज विश्वामित्र बाबा के हाथ में सौंप दिया। हे राजन, निवेदन करते हैं, जाइए निष्कतर हो जाइए, चिंता मत करो। बोले जा राम श्याम लेकर जाओ। तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। आओ राम, आप ही इनके पिता हो। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद से। क्या हुआ राम, सोच रहे हो क्या बात है? हम पिताजी से आज्ञा ले आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माताजी से आज्ञा ले आए। यही विचार करने वाली बात है। बस तुम्हारे पिताजी से लड़ झगड़ करके तुम्हें लेकर के आए हैं। उनसे तो हमें समझा बुझा करके जैसे भी तुम्हें लिवा करके ले आए, लेकिन तुम्हारी माताजी, उनका स्नेह माता का स्नेह पिता से अधिक होता है पुत्र पर। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर कौन लेकर के आएगा आपको? फिर हम कैसे लेके आएंगे? नहीं गुरुदेव, जब हमारे पिताजी ने आज्ञा दे दी है तो हमको माताजी भी आज्ञा दे देंगे।
ठीक है, शत्राणी है तुम्हारी माता जी, पिताजी सब क्षत्रिय हैं, वचन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जाओ जल्दी से आशीर्वाद प्राप्त करके जल्दी लौट करके। ठीक है गुरुदेव। हाँ, यज्ञ के लिए विलंब हो जाएगा। जाओ कुशल जाओ। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय परदेश। पुत्र प्रसन्न रहो, तुम्हारी कीर्ति हमेशा बनी रहे, इस संसार में लहराती रहे। हाँ माता जी। तुम आज धनुष बाण लेकर के कहाँ जा रहे हो? माता जी, माता हम तो जाते हैं मुनि कौशिक के साथ, ऐसा आशीर्वाद तो पूर्ण हो सकता। माता जी, हम मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं और हमें पिताजी ने आज्ञा दी है, मैं आज्ञा दे सकता। माता का हर सांस पुत्रों के लिए आशीर्वाद होता है। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम कैसे रहोगे? और तुम तो चले मुनि संगे लला, नित्य भोजन को कराऊंगी मैं, कंचन थाल में आरती सारी, सवेरे ही भोर जगाऊंगी मैं। दौड़े नियति भये हमरे, कब लोग चल निहारूंगी मैं। अब साची कहो कभी अइयो लला, साची कहो कब अइयो लला, अब साची कहो कब अइयो लला, कब लौट के बात निहारूंगी मैं, कब लौट के बात निहारूंगी मैं। पिता, ये माता जी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी पुत्रों। जाओ मुनि जी की माँ के चरणों में वंदन करके भगवान प्रणाम करके चल दिए। प्रसन्न रहो। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय परदेश। और बाबा ने जब देखा कि भगवान लौट करके आ रहे हैं तो समझ गई प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहित पिता सजीहु भगवान। प्रसन्न रहो राम, माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आए हो। ठीक है, हे राम, हमारी कुटिया की तो राह बनी है समुदाई, एक 3 पहर का रास्ता है, एक 3 दिनों की सुखदाई। हे राम, हमारे आश्रम पर जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक 3 पहर का है, एक 3 दिन का है। एक 3 पहर का है, उसमें शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, किंतु उसमें राक्षस मिलते हैं, ताड़का मिलती है जो हम सत्तों को खा जाती है। यज्ञ हवन नष्ट करने वाले समस्त राक्षस उसी रास्ते में रहते हैं। और एक 3 दिन का है, 3 दिन तो लगते ही, समय तो अधिक लगता है, लेकिन उसमें कोई व्यवधान नहीं होता, उसमें कष्ट नहीं होता। इसलिए बताओ कौन से रास्ते से चलोगे? गुरुदेव, आप 3 पैर वाले से ही चले। पैर वाले से? हाँ, बहुत लोग राक्षस है, उस समय ताड़का रहती है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, हम क्षत्रिय के बालक हैं, हम कभी त्याग प्रभु 3 पहर की राह, सुख पे आश्रम पहुँच के करिए मग उत्साह, सुख पे आश्रम पहुँच के करिए मग उत्साह।
मेरे वाली से ही चले। अच्छा हाँ आइए। तो ठीक है राम, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम क्षत्रिय हो। लक्ष्मण तुम कौन से रास्ते से चलोगे? गुरुदेव हम क्षत्रिय के बालक हैं, आप हमको भय का नाम लेके डराए नहीं, इसीलिए आप 3 पहर वाले रास्ते से ही चले। अच्छा बालक क्षत्रिय, ठीक है। राम लक्ष्मण तुम दोनों की इच्छा है 3 पहर वाले रास्ते से चले, तो आओ मैं बीच में चलूंगा दोनों के। नहीं गुरुदेव, आप भी तो हमें मार्गदर्शन कराइए। मार्ग मैं बताता रहूंगा, आप आगे चलो मैं बीच में चलूंगा, लक्ष्मण पीछे चलेगा। ठीक है गुरुदेव। मुझे डर लगता है राक्षसों से। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन तारुका क्रोध मन भाई, सुन तारुका क्रोध मन भाई, सुन तारुका क्रोध मन भाई। ये ऊपरला काम है। देख रहे हो, यही है वो तारका जो हम जैसे संतों को खा जाती है। कितना डरा वाला रूप है? यही है, इसी को मारना है तुम्हें। हैं? एक ही बार इसको खाओ।